गांव के कोने में स्थित एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहाँ एक रहस्यमय दर्पण था जो किसी को भी उसमें झांकने पर उसकी असली भावनाओं और गहरे भय को सामने लाता था। लेकिन वह केवल इतना ही नहीं करता था, यह दर्पण उसकी आत्मा को भी खींच लेता था। कहानी की शुरुआत होती है रवि नाम के एक युवक से, जो शहर से गांव अपने दादा दादी के साथ रहता था। उस हवेली के बारे में रवि को दादा दादी से चेतावनी भी मिली थी, लेकिन रवि ने उस चेतावनी को पर यकीन नहीं किया। उसकी जिज्ञासा उसे काली हवेली की तरफ खींचकर ले ही गई। एक दिन शाम के समय जब सूरज डूब रहा था, रवि ने हवेली में घुसने का फैसला किया। हवेली में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे समय थम गया हो। दीवारें काली और जर्जर थीं और हर कोने से एक अजीब सी ठंडी हवा आती थी। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा दर्पण था। दर्पण की चमक इतनी तेज थी कि उसकी ओर देखना भी मुश्किल था। रवि ने दर्पण के पास जाते हुए सोचा, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोग इस दर्पण से इतना डरते हैं। जैसे ही रवि ने दर्पण में झांका, उसने खुद को देखा, लेकिन यह उसकी सामान्य छवि नहीं थी। दर्पण में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वह खुद को देखता रहा और तभी दर्पण से एक आवाज़ आई, तुम्हें सच देखना है। रवि ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ से गए। दर्पण से निकलकर एक परछाई ने उसे घेर लिया। रवि ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गूंज में बदल गई। दर्पण ने रवि को उसके बचपन के सबसे भयावह पलों में खींच लिया। उसने देखा कि कैसे वह एक बार अपने छोटे भाई को अकेला छोड़कर भाग गया था और उसका भाई कुएं में गिरकर मर गया। यह दृश्य इतना सजीव था कि रवि को लगा वह इसे फिर से जी रहा है। फिर दर्पण ने उसकी वर्तमान इच्छाओं और लालच को दिखाना शुरू किया। उसने देखा कि वह कैसे अपने दोस्तों से झूठ बोलता था और कैसे दूसरों को नीचा दिखाकर खुशी महसूस करता था। अचानक दर्पण से आवाज़ आई, तुमने जो भी गलतियां की हैं उसके लिए सजा के लिए तैयार हो जाओ। रवि का प्रतिबिंब अब दर्पण से बाहर आ गया। उसने उसे अंदर की तरफ खींच लिया। रवि चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ हवेली के दीवारों से टकराकर वापस आ गई। दर्पण में रवि की छवि एक स्थायी रूप से बंद हो चुकी थी। अगले दिन गांव में रवि की कोई भी खबर नहीं मिली। लोग हवेली के पास गए, लेकिन वहाँ केवल दर्पण चमक रहा था। जो भी उस दर्पण में झांक कर देखेगा, वह उसका डरावना प्रतिबिंब बना देता था। धीरे धीरे हवेली के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों का कहना था कि दर्पण अब उन सभी को बुला रहा है जो लालच, घमंड या अपने अपराधों से घिरे हैं। आज भी काली हवेली वीरान पड़ी है, लेकिन उस दर्पण में झांकने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं अगर कोई इसमें झांके तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाती है। यह कहानी न केवल डरावनी है, बल्कि हमारे भीतर छिपे अंधकार को भी दिखाती है।